नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भगवान से दुआ मनाता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज समय को न गवाते हुए आज क्लास 12th का पद चैप्टर हम अध्ययन करेंगे, जिसका लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास, जैसा कि आपको बताया गया है, पद दो है। एक का लेखक सूरदास, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। जिस दोस्तों को अगर वीडियो देखने का हो, मेरे चैनल जेनिथ क्लासेस पर जाएं, और मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके भाई का जो भी कमी रह जाएगा मैं वो पूरा करूँगा। कोशिश यह रहेगी कि आपके बताए हुए कमी को मैं पूरा करूँ। दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों, बहनों, मेरे शिष्य जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, इसे देखेंगे। क्लास 12th के जो भी छात्र छात्रा है उनके लिए तो खैर अच्छी बात है। चलिए, ये पद है जिसका लेखक तुलसीदास है। दोस्तों, तुलसीदास का जन्म जो है 543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 543 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था उनका जन्म? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में थी। फिर से समझिए, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई? बोलो बोलो, उनकी मृत्यु कब हुई? तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। कब हुई? 1623 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मूल नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। इनका जन्म हुआ था, फिर से सुने, इनका जन्म हुआ था राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में। कहा हुआ था? राजापुर बांदा। एक बार आप बोलिए, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम क्या था? दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला। अब इनके माँ का नाम हुलसी। क्या था इनके? तुलसी के माँ का नाम हुलसी। तुलसी के माँ का नाम क्या था? हुलसी। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। इनका मूल नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा के कवि थे। बोलिए, तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। किस भाषा की? ब्रज भाषा और अवधी भाषा की। तुलसीदास राम के भक्त थे। किनके भक्त थे? राम के। इससे पहले जो मैंने अध्याय पढ़ाया है पद सूरदास का, तो सूरदास कृष्ण के भक्त थे, लेकिन तुलसीदास इनके भक्त हैं, राम का भक्त थे। किनके भक्त? राम का भक्त। इनको, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली थी। पत्नी का नाम क्या था? बोलिए, पत्नी का नाम रत्नावली। क्या था? रत्नावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। ठीक है। इनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था?
चुनिया नामक दासी ने किया था? लालन पालन किसने किया था? चुनिया दासी ने किया था। चुनिया नामक दासी ने किया था। इनका मूल स्थान बनारस था, काशी। इनका मूल स्थान कहाँ था? काशी। इनका मूल स्थान कहाँ था? काशी। ये काशी में 15 वर्ष तक अपना जीवन यापन किए थे, मतलब दीक्षा मांग कर खाए थे। इनका दीक्षा गुरु था नरहरिदास। देखिए दोस्तों, हम जो तुम्हें पढ़ाते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं, इसको शिक्षा बोलते हैं। जो आचरण का ज्ञान दिया जाता है उसको दीक्षा गुरु नरहरिदास। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास का दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास का दीक्षा गुरु नरहरिदास। एक बार फिर से बोलिए आप, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। एग्जाम में, 12th क्लास के एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न में से है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। उनका शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। क्या थे? कौन थे? शेष सनातन। चलिए ठीक है। अब उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। रामचरितमानस, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य है। गीता और रामायण ये भारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भारत का बड़ा महाकाव्य जिससे आता है। ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? बोलो। तुलसीदास। किसने किया था? तुलसीदास। चलिए, विनय पत्रिका और इनकी और कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल इनके मतलब समय को व्यर्थ न गवाते हुए इनकी मूल कविताओं को चलते हैं। सो तुलसीदास का 2 पद है। एक पद आपके सामने लिखा हुआ है, एक पद कल होगी। इस पद में तुलसीदास ने अपनी बातों को स्वयं न कहकर सीता माता से प्रभु श्री राम को कहवाने के लिए कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम पद में तुलसीदास अपनी बातों को स्वयं नहीं कहते हैं। किसे कहने के लिए कहते हैं? सीता माता को। क्या कहते हैं देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे मां कभी अवसर मिले, कभी अवसर मिले तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बताइएगा। क्या कर रहे हैं? कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब शब्द का संबोधन सीता माता के लिए किया गया है। बोलो दोस्तों, किसके लिए किया गया है? सीता माता के लिए किया है। अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए किया है कवि ने? सीता माता के लिए। मेरियो शुद्धि धायरी कछुन करुण कथा चलाए। मेरे शुद्धि बुद्धि के बारे में कह रहे हैं तुलसीदास। कभू कम अवसर पाई, हे मां कभी अवसर मिले, कभी अवसर मिले तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बात कीजिएगा, मेरे बारे में प्रभु श्री राम को बताइएगा। क्या? मेरियो शुद्धि धायबिन कछुन करुण कथा चलाई। मेरे शुद्धि बुद्धि के बारे में कुछ कथा चलाइएगा, मतलब मेरे शुद्धि बुद्धि के बारे में कुछ कहिएगा। और क्या कहिएगा देखिए आप, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अधि अधाई। मेरा शरीर काम करना बंद कर चुका है, शरीर पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, शरीर कपकपा रहा है, थरथरा रहा है। मां मेरे बारे में जरूर प्रभु श्री राम से बात कीजिएगा। नाम ले भरे उदर। उदर का अर्थ होता है दोस्तों पेट। उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। नाम ले भरे उदर, एक प्रभुदासी दास कहा है। मतलब ये कह रहे हैं तुलसीदास, नाम ले भरे उदर एक प्रभुदासी दास कहाई। हे मां, उनका नाम लेने से मेरा पेट भरता है। क्या बोलते हैं तुलसीदास सीता माता से कि मां प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही मेरा पेट भरता है।
एक प्रभु दासी दास कहा, तू भी तो उन्हीं का दास हो और मैं भी उन्हीं का दास हूं, तो फिर तेरा सुनते हैं, मेरा क्यों नहीं सुनते हैं? ये तुलसीदास सीता माता से ये बात कह रहे हैं। किनको कहने के लिए? बोलो बोलो, प्रभु श्री राम से कहने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, नाम, उनका नाम लेने से मेरा पेट भरता है। हे माँ, तू भी तो उसी का दासी हो और मैं भी उन्हीं का दास हूं। बूझिए सो है कौन? माँ, अगर पूछेंगे ना कि कौन है जिसके बारे में तुम हमको बता रही है, कभी नाम दशा जनाई, कह देना माँ कि एक दास है जिसका नाम तुलसी दास। कह रहे हैं कवि कि बूझिए सो है कौन। अगर माँ, अगर पूछेंगे कि कौन है जिसके बारे में तुम हमें बता रहे हो, बूझिए सो है कौन, ठीक है, तो माँ बताना कि कभी नाम दशा जनाए, कभी नाम दशा जनाए, कह देना माँ कि एक दास है जिसका नाम तुलसी दास है। ठीक है, आइए। सुनत राम कृपालु को के, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाई, मतलब राम का नाम सुनते बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। दोस्तों, तुलसीदास कैसा भक्त रहे होंगे, जो आज पता नहीं है या नहीं उसका भक्त, लेकिन वो कैसे भक्त रहे होंगे, ये कह रहे हैं खुद बात। सुनत राम कृपालु को मेरी बिगड़ियों बन जाए, मतलब राम का नाम सुनते हुए मेरा बिगड़ा हुआ काम तक बन जाता है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए माँ, ठीक है, कि उनका नाम लेने से ही मेरा बिगड़ा हुआ काम तक बन जाता है। जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाय, हे माँ, तू तो जग की जननी हो, तू सब कुछ जानती हो, कि मेरा वचन, मेरी जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाय, मेरा इस वचन को आप प्रभु श्री राम से नहीं कर सकते। माँ, तू तो सब कुछ जानती हो, तुम जग की जननी हो, तुम जग को जन्म दी हो, सबका सुनती हो, फिर मेरा क्यों नहीं सुनती हो? ये तुलसीदास किनसे कह रहे हैं? माता सीता से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? माता सीता से कह रहे हैं। जानकी जग जननी जनकी ये वचन तो है, ये माँ, तो जग की जननी हो, सबका सुनती हो, सबके बारे में जानती हो, तो फिर मेरे बारे में क्यों नहीं माँ समझ रही हो? करे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गुण गाय, तुलसीदास तर जाएंगे, अर्थात इस दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे, खुशहाल मर जीवन व्यतीत करके मरेंगे, अगर प्रभु अपने मुख से मेरा नाम ले लेंगे। तुलसीदास को किसकी भूख है मालूम है दोस्तों? किसकी भूख? बोलो। तुलसीदास को राम नाम की भूख है। किनकी भूख है? तुलसीदास को राम नाम की भूख है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गुण गाय, तुलसीदास तर जाएंगे, मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनका गुण गा गा कर जाएंगे हम, क्योंकि जब जिस समय अगर प्रभु श्री राम अपने मुख से मेरा नाम ले लेंगे तो हम इस दुनिया से तर जाएंगे। मान दोस्तों, ये भक्ति की बात है। कैसे भक्त रहे होंगे वे, आप समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार हम फिर सब इस चैप्टर को बात खंडन करते हैं। कभू कम अवसर पाइए माँ, कभी अवसर मिले माँ, कभी अवसर मिले, आज नहीं, कभी अवसर मिले तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बताइएगा। मेरी शुद्धि धायगुण कछु करुण कथा चलाए, मेरे शुद्धि बुद्धि के बारे में कुछ कथा चलाइएगा, ठीक है। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, मेरा सारा शरीर काम करना बंद कर चुका है, मेरा शरीर कब कपा रहा है माँ, मेरे बारे में प्रभु श्री राम से जरूर कहिएगा। नाम ले भरे उदर, नाम ले भरे उदर, एक प्रभुदास से दास कहा, हे माँ, उनका नाम लेने से मेरा पेट भरता है। तू भी तो उसी का दास थी हो और मैं भी उन्हीं का दास हूं, तो माँ आपका सुनते हैं, मेरा क्यों नहीं सुनते हैं?
बूझिए सो है कौन। अगर पूछ लेंगे ना माँ कि कौन है जिसके बारे में तुम हमको बता रहे, कभी नाम दसा नहीं, कह देना माँ कि एक दास है जिसका नाम तुलसीदास। सुनत राम कृपालु को के मेरी बिगड़ियों बनी जाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाए। राम का नाम सुनते ही माँ मेरा बिगड़ा हुआ काम तक बन जाता है। ये तुलसीदास कह रहे किनसे? माता सीता से कह, जानकी जग जननी जनकी के बचन सहाय। ही माँ तू तो जग की जननी हो, माँ तू तो जग की जननी, जग की सारी बातों को समझो ना, तूने जग को जन्म दिया माँ, वे सबकी बातों को समझते हो, तो फिर मेरे बारे में क्यों नहीं जानते हो माँ? मेरे बारे में क्यों नहीं बताते प्रभु श्री राम को? तरे तुलसीदास भाव तो नाथ गुनगुन गाय। तुलसीदास तर जाएंगे, मर जाएंगे माँ, ये दुनिया से चले जाएंगे। जिस दिन प्रभु अपने मुख से मेरा नाम ले लेंगे। दोस्तों इसमें तो क्वेश्चन खास तौर पर पूछा जाता है एग्जाम में कि कभुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है? बोलो बोलो, अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है? मैंने पहले ही लिख दिया हुआ, कभुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द का संबोधन सीता माता के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि तुलसीदास अपनी बातों को स्वयं ना कहकर सीता माता से क्यों कहवाना चाहते हैं? क्योंकि तुलसीदास को यह विश्वास है कि अगर मेरा बात को प्रभु श्री राम टाल भी देंगे, लेकिन माता सीता के बातों को नहीं टाल सकते हैं। क्या कर रहे हैं? उसके बाद चलिए आप हर एक क्वेश्चन को फिर से एक बार रिमाइंड करें। पद का लेखक कौन? तुलसीदास। पद का लेखक कौन है? तुलसीदास। बोलो बोलो, पद का लेखक कौन? तुलसीदास। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। बोलो बोलो, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 में। कब हुआ? 1543। तुलसीदास का जन्म 1543। तुलसीदास की मृत्यु 1623। तुलसीदास की मृत्यु 1623। और देखो राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब? 1543 ईस्वी में। उनका मूल नाम था राम बोला। उनके माता का नाम हुलसी, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। पिता का नाम था राम, आत्मा राम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बोलो आप, आत्मा राम दुबे। बहुत अच्छा, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली। क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम बोलो एक बार आप। तुलसीदास का नाम आप बोलिए। आप हंस रहे हैं। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? तो चुनिया नामक दासी ने किया था। किसने किया था? चुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? तो चुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इसको बोलते हैं जो आचरण की शिक्षा देते हैं, जीवन से अवगत कराते हैं, उसको दीक्षा गुरु बोलते हैं। हम जो देते हैं वो आपको शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु जो देते हैं, गुरुकुल में जो देते हैं उसको दीक्षा बोला जाता है। तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तुलसीदास का दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। तुलसीदास का शिक्षा गुरु शेष सनातन।